नमस्कार श्रोताओं, मैं मोहम्मद आरिफ आपके अपने रेडियो मेवात पर आपका स्वागत करता हूं। और श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको एक जागरूक और समझदार इंसान बनाने के लिए अच्छी बातें और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके अपने पसंदीदा रेडियो मेवात पर देते रहते हैं। और आज भी हम आपको एक खास जानकारी देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से आंगनवाड़ी के बारे में कि आंगनवाड़ी क्या है, कितने आंगनवाड़ी सेंटर मेवात में चलाए जा रहे हैं और इनमें क्या क्या कार्य कराए जाते हैं और किस हद तक हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आपकी जानकारियों में इजाफा करते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कितने आंगनवाड़ी सेंटर हमारे मेवात में चलाए जा रहे हैं। हमारे मेवात में फ़िलहाल जो आंगनवाड़ी सेंटर चलाए जा रहे हैं वो लगभग 772 हैं। जी हाँ, 772 के लगभग आंगनवाड़ी सेंटर अभी चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में इनमें भी इजाफा होने वाला है और फिर इनकी गिनती 1100 के लगभग हो जाएगी। और फिर जिन लोगों को अभी आंगनवाड़ी का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है वो भी इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं। तो श्रोताओं, कितनी प्यारी सी जानकारी और कितनी अच्छी बात मैंने आप सभी श्रोताओं को बताई। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आंगनवाड़ी में जो महिलाएं कार्य करती हैं उनकी योग्यता क्या होती है और एक सेंटर में कितनी महिलाएं कार्य करती हैं। जी हाँ, एक सेंटर में 2 महिलाएं कार्य करती हैं, जिनमें एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है तथा दूसरी उसकी सहायक यानी कि हेल्पर होती है। तो चलिए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि वर्कर और हेल्पर की योग्यता क्या होनी चाहिए। वर्कर की योग्यता 10वीं तथा हेल्पर की योग्यता 5वीं होना जरूरी है। और इनका जो काम होता है वो है 6 साल से छोटे बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करना। तो चलिए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि कौन कौन सी सेवाएं आंगनवाड़ी सेंटर की तरफ से दी जाती हैं। पूरक पोष्य आहार, इसमें बच्चों को और महिलाओं को खाना दिया जाता है। यह खाना पहले लगभग 40% लोगों को दिया जाता था, लेकिन अब यह बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। तो अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि यह खाना किस हिसाब से और कितने बजे दिया जाता है। जी हाँ, इसमें बच्चों को जो खाना दिया जाता है वो 4 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से खाना दिया जाता है और साथ ही साथ जो महिलाओं को खाना दिया जाता है वो 5 रुपये प्रति महिला के हिसाब से दिया जाता है। तो अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये खाना कितने बजे दिया जाता है। आंगनवाड़ी सेंटर में खाना 12 बजे के लगभग दिया जाता है। तो ये तो बताया हमने आपको पूरक पोष्य आहार के बारे में। तो अब हम आपको बताते हैं कि आंगनवाड़ी में जो और सेवा दी जाती हैं उनके बारे में। पूर्व स्कूल शिक्षा, यानी कि स्कूल से पहले जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा, एक तरीके से यह शिक्षा नर्सरी स्कूल का कार्य करती है। इसमें 3 साल से 6 साल तक के बच्चे को शिक्षा दी जाती है। इसमें उन छोटे छोटे बच्चों को प्यार के साथ स्कूल के माहौल में डाला जाता है। उन्हें स्कूल जाने से पहले स्कूल के लिए तैयार किया जाता है। और जिस तरीके से आप भी समझ सकते हैं कि मेवात में अगर कहीं पिछड़ापन है तो वो है शिक्षा का स्तर। जी हाँ, शिक्षा का स्तर मेवात में निचला ही है, इसीलिए मेवात में पिछड़ापन है। लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि ये जो शिक्षा का स्तर कम है इसका कारण क्या है। जी हाँ, चूँकि मेवात एक गांव से जुड़ा हुआ एक एरिया है और गांव में वो सारी सुविधाएं नहीं होती हैं जो शहरों में होती हैं। गांव में स्कूल ना होने के कारण लोग अपने बच्चों को दूर पढ़ाने भेज नहीं सकते और गाँव में वो सुविधाएँ होती नहीं हैं। और इसी कमी को भी गांव में जो आंगनवाड़ी सेंटर खोले गए हैं वो पूरा कर रहे हैं, जिनमें पूर्व स्कूल शिक्षा दी जाती है, जिनमें बच्चों को तैयार किया जाता है और उनके अंदर आगे बढ़ने की ललक पैदा की जाती है। और वैसे भी आज हम अगर मेवात में देखें तो सभी लोग शिक्षा की तरफ तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो कमी है वो हम इन सब चीज़ों से पूरा कर सकते हैं। जिस तरीके से आंगनवाड़ी सेंटर में पूर्व स्कूल शिक्षा जैसी योजनाएं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए चला रखी हैं। तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर भेजें और उन्हें शुरू से पढ़ाएं, तभी जाकर वो आगे कामयाब हो सकेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को भी आगे की ओर बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि और भी कौन कौन सी सेवाएं हैं जो आंगनवाड़ी सेंटर में दी जाती हैं। और अगली सेवा है टीकाकरण। इसके अंदर 1 साल से छोटे बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और साथ ही साथ जो महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं उनका भी तुरंत रजिस्ट्रेशन किया जाता है और इसका सारा लेखा जोखा वो अपने पास ही रखते हैं।
और इनमें टीके भी लगवाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आपको यह भी बता दूं कि इसमें कौन कौन से टीके लगवाए जाते हैं। BCG के टीके इसमें बच्चों को लगाए जाते हैं, जो हमारे बच्चों को काफ़ी सारी बीमारियों से दूर रखने के साथ साथ TB से भी दूर रखते हैं। और साथ ही साथ DPT के टीके भी लगवाए जाते हैं, जिससे काली खांसी, गलघोटू, टेटनस जैसी बीमारियों से बचाव होता है। पोलियो की दवाई भी पिलाई जाती है और खसरे के बचाव के लिए खसरे का टीका भी इसमें लगवाया जाता है। और साथ ही साथ माताओं को भी टेटनस के टीके लगवाए जाते हैं, ताकि उनके स्वास्थ्य को ज़्यादा बेहतर रखा जा सके और उन पर कोई परेशानी ना आए। तो श्रोताओं, आपको ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं? आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजते रहिए और आगे भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी सेवाएं और आंगनवाड़ी सेंटर की तरफ से हमें दी जाती हैं। इसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं वो घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक करती हैं, उन्हें परिवार नियोजन के बारे में, बाल विवाह के बारे में, दहेज प्रथा के बारे में और भी जैसे साफ सफाई के बारे में, स्वास्थ्य संबंधित बातों के बारे में कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए और कौन सा खाना हमारे लिए अच्छा होता है, और भी काफ़ी सारी बातों के बारे में वो बताती हैं और एक जागरूक महिला बनने के लिए प्रेरित करती हैं। तो चलिए अगली सेवा के बारे में भी आपको बता देते हैं कि कौन सी सेवा है जो हमें आंगनवाड़ी सेंटर की तरफ से दी जाती है। रेफरल सर्विस। अगर गांव में कोई भी बच्चा, गर्भवती महिला बीमार होती है तो आंगनवाड़ी वर्कर उसे PSC यानी कि पब्लिक हेल्थ सेंटर तक पहुंचाती है और उनकी देखभाल भी करती है। और साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ आंगनवाड़ी सेंटर पर भी उपलब्ध होती हैं, जिनकी अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम वहां से उन्हें ले भी सकते हैं। और जो हेल्थ विभाग की तरफ से गांव में टीके लगवाए जाते हैं, उनमें भी आंगनवाड़ी वर्कर सहयोग करती हैं। वो सबको इकट्ठा करती हैं और उनके टीके लगवाती हैं। और भी मैं आपको बता देता हूं कि जन्म तिथि तथा मृत्यु तिथि आंगनवाड़ी वर्कर लिखती हैं और इन सबका लेखा जोखा वो अपने पास रखती है। अंत में आप सभी श्रोताओं को एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ लाडली योजना के बारे में। जी हाँ, लाडली योजना के अंतर्गत अगर किसी को दूसरी लड़की होती है तो उसे 5 साल तक हर वर्ष 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, और जिनकी संख्या 18 वर्ष के बाद 96,000 के लगभग। तो श्रोताओं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और जो हमने शुरू में काफ़ी सारी बातें आप सभी श्रोताओं को बताई आंगनवाड़ी विभाग के बारे में, वो भी आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। और अगर आपको कोई परेशानी है आंगनवाड़ी विभाग से, जितनी सारी बातें मैंने आप सभी श्रोताओं को इस कार्यक्रम के अंतर्गत बताई, अगर आपको वो सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं तो आप आंगनवाड़ी विभाग में जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं और अपनी जो आपका हक है उसे पा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया भी हमें ज़रूर दें। हमारा पता है रेडियो मेवात, ट्रांजिट हॉस्टल नियर BSNL एक्सचेंज, अपोजिट CIA पुलिस चौकी, नूह मेवात। आप हमें फ़ोन पर भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 27 46 96। एक और नंबर भी आप लिख लीजिए जो है 27 16 96। और उन श्रोताओं के लिए जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है radiomewat90.4@gmail.com। तो इसी के साथ मुझे अपने दोस्त आरिफ को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले कार्यक्रम में कुछ अच्छी जानकारियों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।